ओके, तो आपने अगर एक्सपेरिमेंट देखा है तो आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप मेरे जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो तो। शेरा वाली तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने, तेरा बेटा आ गया। मुझे मिला तेरा संग मैं तो हो गया हूँ दंग, उठी ऐसी तरंग चढ़ा भक्ति का रंग, कहे मन की उमंग दिल हुआ है मलंग, झूमे मेरा अंग अंग मुझे दिया तूने रंग। ओके ओके ओके, यू डोंट हैव टू बी वेरी ब्रिलियंट, अगर टीचर बहुत बढ़िया हो तो यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, राइट। तो एनीवेज, दो चीज़ें जो ऑब्वियस हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली वो चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि अट्रैक्शन है, जो कि बहुत ऑब्वियस, राइट। दूसरी चीज़ जो थोड़ी अगर आप विचार करें तो ऑब्वियस नहीं है कि वो अपवर्ड लग रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, और ये जो फोर्स है ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग है, राइट। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात अगर आप सोचो, राइट। तो दो चीज़ें जो ऑब्वियसली आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये कौन सा फोर्स है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में समझे, थोड़ी सी आपको मैकेनिक्स समझ में आनी चाहिए, राइट। तो आपको पता है बेसिक कॉज मैकेनिक्स का क्या होता है, मास, है ना। दो मास ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, राइट। इसका मतलब तुम्हारे उसके बीच में अट्रैक्शन है, क्यों बे, राम रहीम के बीच में भी तुमसे है, इसलिए प्लीज़ पढ़ो, है ना। तो बेसिक कॉज क्या है, मास। बिग क्वेश्चन ये नहीं है कि मास है, बिग क्वेश्चन है कि मास क्या है, राइट। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर मास क्या है, मास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, नहीं नहीं सर, वो मेजरमेंट है, राइट। मैं पूछ रहा हूँ मास क्या है। कुछ ठीक ठाक बच्चे बोल सकते हैं कि मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, राइट। अमाउंट इटसेल्फ इज अ मेजरमेंट। मैं पूछ रहा हूँ मास क्या है, राइट। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है, राइट। कुछ घटिया बुकों में दे भी देते हैं, बट एनीवेज, बट फॉर्चुनेटली हम लोग मास की डेफिनेशन जरूर नहीं जानते हैं, बट हम लोग ये जरूर जानते हैं कि मास बिहेव कैसे करता है। सब लोग जानते हैं टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, राइट। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या दोनों को मिक्स बोलते हैं, उसका रूट कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसलिए हम भी इसकी बिहेवियर जानते हैं, इसका भी डेफिनेशन नहीं जानते हैं, ठीक है, बट इसका बिहेवियर जानते हैं। बेसिकली जो चार्जेस हैं वो केवल दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब आपके मन में तुरंत एक ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब आप डेफिनेशन नहीं जानते इलेक्ट्रिक चार्ज की तो आपने डिफाइन कैसे कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी एक बेसिकली सिंपल सी एक काम चलाओ डेफिनेशन होती है कि कोई एटम अगर है उससे आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दो, राइट। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो यही आपके लिए काम चलाओ डेफिनेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक खास बात और है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, सबको पता होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आपको मालूम फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या सब, फंडामेंटल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आप नहीं पा सकते विदाउट चार्ज, राइट। जैसे कि कोई भी पार्टिकल बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बिना चार्ज के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, राइट। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन है, सर कैसे चार्ज प्रोड्यूस करोगे। देखो कहीं पे भी फ्रिक्शन हो चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं इसको हाथ रब कर दूं, फ्रिक्शन है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। मैं अपनी नाक सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कहीं नाक रब तो नहीं लगी, ठीक है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन है, राइट, है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं दाढ़ी रब कर रहा हूँ, रब करने के बहाना दाढ़ी सही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन है। जहाँ भी फ्रिक्शन होगा चार्ज मोर और लेस प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कॉपी के पन्ने पलट रहे हैं, वहाँ भी फ्रिक्शन है, चार्ज प्रोड्यूस होगा, राइट। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर आप ठीक ठाक तरीके से सुन रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या, आप कहीं हिला तो रहे नहीं हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें है इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है, राइट। तो चार्ज आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, चार्ज बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, हाँ बिल्कुल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको एक समझ में आना चाहिए कि सर, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड कर दिया। हाँ, सारा गेम किसका है, सारा गेम इलेक्ट्रॉन का, राइट। सारा गेम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कोई प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया जा सकता, या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। क्वांटाइजेशन आप ऐसे समझो, जब सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो किसके टर्म्स में होगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, राइट। Q = NE।
बट क्वांटाइजेशन समहाउ कभी कभी वैलिड नहीं होता है ना, वो कभी कभी कब जब बहुत बड़ा चार्ज हो और उस पर छोटा सा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक स्केल पे, बड़े स्केल पे क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होता है। ये हकीकत में फील नहीं होता क्यों वैलिड नहीं होता, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट कर। ओके, तो हमारे पास देखिए सॉल्ट है, ये नमक है, राइट, आप जान रहे हैं। क्वांटाइजेशन समझाने के लिए इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता कुछ भी। अगर आप सोचो ये नमक है, अगर इस नमक से एक छोटा सा भी एक पार्टिकल निकाल लूँ, है ना, तो बताइए नमक के वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको बताया था क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होता, आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक पे क्यों वैलिड नहीं है, राइट। लेकिन यार सोचो अगर पार्टिकल पे चार्ज ही बहुत कम हो, है ना, इतना ही चार्ज, अब इससे एक छोटा सा पार्टिकल निकाल ले, अब बताइए फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड रहता है, जबकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लिया जा सकता है। देखिए आपके सामने क्या है, एक डॉटेड लाइन है, राइट। अभी डिस्टेंस बहुत पास है तो डॉटेड लाइन का डॉट हमें फ़र्क समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझको मान लीजिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज है तो एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, बट अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, जैसा कि हम लोगों ने बताया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, राइट, अभी देखिए अभी भी समझ में आ रहा है हल्का हल्का, अब डिस्टेंस बहुत बढ़ गई, राइट, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। अब देखिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हमने एक और एग्जांपल समझा। और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप सोचो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी यार, वो डिस्कवरी हुई थी 18-19 सेंचुरी के अराउंड, राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फाउंडेशन 16 सेंचुरी से ही रख दिया गया है ना। रॉयल ब्रिटिश औरतें होती थी अपनी ज्वेलरी रब करती थी और रब करके चार्ज जनरेट करके स्पार्क करती थी, ठीक है, मेढक वगैरह पे। तो आप सोचो फाउंडेशन तो बहुत पहले ही रख दी गई, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से आप सोचो यार कि मतलब कोई चीज़ इमेजिन करके भी करी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बाद में थे, इमेजिनेशन पे ही सारी फाउंडेशन रख दी गई, राइट। वॉइस को तो काफ़ी काम इमेजिनेशन तो चल रहा हो, क्यों बे, है ना। ग्राफ को हम लोग कनेक्ट करते हैं और अच्छा बिफोर कनेक्टिंग हम सोचते हैं कुछ समझ लेते, राइट, थोड़ा समझ लिया था, राइट। तो ये लाइव वायर है तो इसको मैं केयरफुली यहाँ टच चिपका देता हूँ सो दैट मुझसे गलती से भी टच ना हो जाए, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट शॉक्ड, है ना। तो ये लाइस को मैंने चिपका दी होपफुली, ठीक। तो वेन डी ग्राफ कैसे वर्क करता है यार, इसमें जो बेल्ट आपको दिखाई वो बेल्ट है, राइट, और वो बेल्ट फ्रिक्शन के थ्रू क्या करती है, चार्ज क्रिएट करती है ना, और वो चार्ज डोम पे चला आता है। डोम पे कैसे आता है उसको हम लोग समझेंगे, बट फिलहाल बेसिक मोड आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फ्रिक्शन है ना, मोर और लेस मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन के थ्रू अपन चार्ज क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो होपफुली आपको बेसिक प्रिंसिपल वेन डी ग्राफ का समझ में आ रहा होगा कि ये वेन डी ग्राफ कैसे, ये वेन डी ग्राफ कैसे काम करता है, फ्रिक्शन के थ्रू। लूज वायर अवॉइड देम। ये वेन डी ग्राफ मशीन है आपके सामने दिख ही रही है, ठीक है, और ये इसकी बेल्ट है जिससे फ्रिक्शन थ्रू रॉड जनरेट होगा। और हम पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये वेन डी ग्राफ मशीन एक चार्ज जनरेट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी चार्ज जनरेट करेगा। हमने उसके ऊपर एक ये चीज़ लगा दी, राइट, ये देखिए बाल हैं छोटे छोटे, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो जो भी चार्ज जनरेट होगा वो इस मेटल के थ्रू जो कनेक्ट किया है उस बालों पे आएगा, ठीक है। तो सेम चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बाल क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया जाए। लुक एट दिस, राइट, है ना, तुरंत खड़े हो गए बाल, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये देखिए ये है पिथ बॉल, है ना, अब पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये पिथ बॉल है, बेसिकली कंडक्टिंग बॉल बोल सकते हो आप, है ना। तो और ये कनेक्शन है, ठीक है, इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो जो भी चार्ज जनरेट कर रहा है, फिर से आप समझ रहे हो, वो चार्ज प्लास्टिक पे आएगा, प्लास्टिक थ्रू कंडक्टिंग बॉल्स में चला जाएगा, और बॉल्स क्या होंगी, रिपल होंगी, ठीक है। और जब रिपल होंगी तो रिपल होंगी, ऊपर भी एक कंडक्टिंग प्लेट लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हो, देखिए, लेट में खोल के दिखा देते हैं ना, अंदर देखिए कंडक्टिंग प्लेट है, राइट। तो जैसे ही चार्ज यहाँ से पिकअप करेंगे, ठीक है, अंदर भी एक कंडक्टर, नीचे ऊपर भी एक कंडक्टर, जैसे ही चार्ज पिक करेंगे रिपेल होंगे, और रिपेल को ऊपर चार्ज रिलीज कर देंगे तुरंत, और फिर नीचे आ जाएंगे, तो ऐसे ऊपर नीचे बाउंसिंग मोशन होगा, ठीक है। तो इसको भी एंजॉय किया जाए। लुक एट दिस, आप आई थिंक देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, है ना, आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, राइट। ओके, तो हमारे पास एक कंडक्टिंग पिथ बॉल है, इसको मैंने एक डंडे में इसे चिपका दिया है धागे के थ्रू, ठीक है, ऊन है,
और इसको हम लोग ऑन करते हैं तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, और मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। विथ बॉल पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप देख पा रहे हो आ रही है, टकरा के वापस जा रही, राइट। इस चीज़ को मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, देखिए लुक एट दिस, मेरे हाथ से टकरा रहा और वापस जा रहा है ना, ठीक है। हाथ की जगह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सेकेंड डोम, जो ग्राउंडेड डोम है, राइट। लुक एट दिस, है ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बहुत तेज़ी से हो रहा हो, फिर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे यार मैं कर रहा था वो रिस्क से फ्री नहीं है ना, आपने देखा मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा, राइट। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एक्सपेरिमेंट मत ट्राई करिएगा, नेवर एवर एवर, है ना। अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है और आपको लग रहा है नहीं नहीं साहब हम करेंगे तो क्या होगा, तो नतीजा भाई साहब भयानक हो सकता है ना, देख लो। आ गया स्वाद, है ना। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी आप समझ लीजिए, रिक्वेस्ट वार्निंग जो भी, एक्सपेरिमेंट मत ट्राई करिएगा प्लीज़, है ना। थैंक यू।